गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। और आज जैसा कि 2024 की शुरुआत हो चुकी है, तो नए वर्ष में एक नया प्रयोग करते हुए हमने सोचा है कि आज से शुरू करेंगे हम बच्चों को यह बताना कि आप अंग्रेजी बोलने का ढंग कैसे सीख सकते हैं। तो अगर मैं इसी बात को इंग्लिश में कहूँ कि टुडे आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो इसमें से बहुत से बच्चों को समझ में तो आएगा लेकिन बोल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला काम है, मैं अपनी भाषा में आपको समझाता हूँ अंग्रेजी बोलना। पहली बात तो उस पर विज्ञापन पर मत ध्यान दीजिए कि 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखें, 20 दिन पर अंग्रेजी बोलना सीखें, 10 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखें। बोलने का ढंग, बोलने की जो प्रक्रिया होती है बहुत धीरे धीरे होती है। ज़रा सोचिए कि पहली बार जब आपने कुछ बोला होगा तो या तो सबको अम्मा कहा होगा या सबको पापा कहा होगा, एंड सब ने आपका सहयोग किया होगा कि अम्मा, बुआ, पापा, ऐसे। तो आपको जीरो से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला काम ये है, आपको उसके अंग्रेजी के सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। पहले असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। और इन 5 सेंटेंसेस को जानने के बाद आपको उसके एक्सप्रेशन को सीखना चाहिए कि जब आप कोई वाक्य बोल रहे हैं तो उस पर जो वर्ड एक्सप्रेशन है वो कैसा आ रहा है आपका। इसके साथ साथ दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी की जानकारी होना चाहिए। मतलब जो बी हैव डू है, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, ये सब कैसे प्रयोग होते हैं। और कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू, ये सब कैसे प्रयोग होते हैं। फिर हैज और हैव हैड के साथ टू लग जाता है तो उसका प्रयोग कहाँ होता है। फिर जिरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट क्या होता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव क्या होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। बट व्हेन यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिलीट ऑल द सेंसेस व्हाट यू हैव। जितना आप आधा अधूरा जानते हैं पहले उसको डिलीट कर दीजिए अपने दिमाग से, क्योंकि सिखाया उसको जाता है जो कुछ नहीं जानता है और सीखने के लिए उत्सुक रहता है। उसको बिल्कुल नहीं सिखा सकते आप कि जो थोड़ा थोड़ा सब जानता है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो इंग्लिश मीडियम का स्कूल ही नहीं था, हिंदी मीडियम था और अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। येट वी नो इंग्लिश बेटर। वाई? Because we have read English according to the time and we have tried to understand its seriousness. तो अनावश्यक पहले तो दबाव मत लीजिए। सोचते हैं कि अरे हमको स्पीकिंग सीखना है, क्या करें क्या नहीं करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो ऑल द मीनिंग्स। जैसे अब ये पेन है, ये पेन नहीं है, पेंसिल है, पिंसल नहीं है, स्केल है, इंच पटरी नहीं है। तो उसको जरा सोचने का ढंग सीखिए। अब आप देखते हैं एक फिल्म आई थी SRK की, बहुत अच्छी फिल्म थी, डंकी। तो अभी हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, इसमें हमारे मैनेजर साहब भी थे और ये अल्ताफ़ भाई और बहुत सारे लोग थे, आफ्ताब भाई थे। तो उन्होंने कहा कि डंकी ही क्यों रखा गया है। तो बाद में ये पता चला कि जो मतलब विदाउट वीज़ा जाते हैं अनर्गल रूप से किसी देश में अपने सुनहरे भविष्य को लेकर के जाते हैं, जान जाने की जोखिम रहती है, तो वो डंकी मार के जाते हैं। और उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी दिखाई गई है। हालांकि राजकुमार हिरानी की जितनी भी फिल्में होती हैं वो एक मैसेज देती हैं, एक सूचना देती हैं, समाज को जगाने का काम करती हैं। तो इसमें दिखाया है और उसमें अंग्रेजी सीखना कितना अनिवार्य हो गया है इंग्लैंड जाने के लिए वो दिखाया गया है। हालांकि एक्टिंग तो कमाल की SRK की है, पर वो ऐसा नहीं है कि जितने कैरेक्टर्स हैं दे डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट दे आर शोइंग दैट हाउ डू पीपल सफ़र व्हेन दे वांट टू लर्न इंग्लिश। और कहते हैं ना कि डू ए रोमन व्हेन यू आर इन रोम, जैसा देश वैसा वेश। तो जहाँ आप जाएंगे, मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि अंग्रेज़ों को फिर से बुला लिया जाए अंग्रेजी सीखने के लिए, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं हमारे वहाँ। तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आजकल देखा जा रहा है बहुत सी समस्याएं हो रही हैं। माता पिता बच्चे को भी ठीक से बोलने का ढंग नहीं, उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दे रहे हैं। और इंग्लिश मीडियम में यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी टीचर्स कैन स्पीक इंग्लिश। सम ऑफ schools are calling the teachers from Kerala. What do they know about your culture, your
civilization. I am not denying that Kerala is not part of India, but the culture of Kerala is different. तो जो हमें नहीं समझते हैं, पहली बात तो ये है कि वो लोग जो होते हैं वहाँ जब अपने वहाँ लिटरेसी नहीं थी, बहुत कम लिटरेसी परसेंट थी, नहीं कहना चाहिए, बहुत कम लिटरेसी थी, परसेंटेज थी, तो केरला 100% था, तो वहाँ कोई भी आदमी अशिक्षित नहीं रहता है। और अपने वहाँ क्या है, तो अपने वहाँ कई सारी चीज़ें बाधा उत्पन्न होती है कि अंग्रेजी को भी हिंदी में पढ़ाना पड़ता है एज ए सब्जेक्ट। तो पहली बात तो ये है कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो आई थिंक ये है कि आपको समझना पड़ेगा, सोच को बदलनी होगी। जैसे कि आप सुबह उठे और सुबह उठे तो आपने क्या किया, सुबह से शाम तक आपने क्या किया, और जब आप सोने जा रहे हैं तो उन चीज़ों को सोचिए एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कि इन द मॉर्निंग आई गॉट अप एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश्ड माई फ्रेंड्स हैप्पी न्यू ईयर। इवन आई विश्ड हैप्पी न्यू ईयर टू माई enemies who are my permanent enemies because they do not let me live in peace. They always disturb me. After that, I took a bath, have my breakfast, and I celebrated Happy New Year with my family. I went in my field. There I saw the crops what I have planted: mustard, wheat, sugarcane. I returned from the field, and my wife gave me a glass of water. I drank it, and then I started to shoot the video for you. इस तरह का मतलब I can speak it so loudly and so fluently, but as a learner I am speaking. Do you know why? Because I want to teach you that nothing is impossible if you try once. Look at me. None has taught me. What I have learned it myself. So first of all, the problem is that our native language is Bhojpuri. Firstly, we have to translate the Bhojpuri in Hindi, and after Hindi we have to translate in English, and that's the problem. Whatever your language is, doesn't matter. If you know the Bhojpuri, try to understand in Bhojpuri. जैसे आप पूछ रहे हैं भोजपुरी में, ए बाबू तार का नाम है, ए यू व्हाट्स योर नेम, तार बाबू जी कहाँ बने, वेयर इज योर फादर। अब वो जवाब दे रहा है कि हमारा नाम दीपक है, तो कहेगा माय नेम इज दीपक एंड माय फादर इज इन द फील्ड। क्या कर गए बने फील्ड में हो, खेत में क्या कर गए बने, वाई हैव ही गॉन इन द फील्ड, वाई हैज ही गॉन इन द फील्ड। तो ही हैज गॉन इन द फील्ड टू सी द कंडीशन ऑफ द क्रॉप। अच्छा ठीक बा, आई हैं तो कोई दी हो चाचा आइलन है, इफ ही कम्स देन टेल हिम अंकल हैड कम। तो अनुवाद जो होता है ना, एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने की प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं, और वो अनुवाद इतना कठिन भी नहीं है। तो जैसे हम लोग शब्द जानते हैं ना, तो वो कहते हैं कि कपड़े बत्था था, आई हैव हेडेक, इस तरह से आसान, मतलब ये नहीं है कि बस आई हैव हेडेक, हर जगह जाकर हेडेक नहीं बोलना। जैसे ये सार के बोलते हैं डेड डेड डेड, फिर वो सुखी बेचारा अंग्रेजी नहीं सीख पाता है। लेकिन एक चीज़ देखिए उसमें, फिर मेरा दिमाग बार बार वहीं जा रहा है, क्योंकि जब से मैंने ये फिल्म देखी है तो उसका असर दिमाग पर चढ़ रहा है, और मैंने महसूस किया कि जो बच्चे गाँव से आते हैं, गंवई सभ्यता से आते हैं, हम लोग भी किसी इंग्लैंड के नहीं हैं, तो कितनी मुश्किल होती होगी ना। दे डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश वाइल दे आर स्टडिंग इंग्लिश। And today the condition is that no Hindi medium school in Ramkola, single one or two schools are there of Hindi medium, yet the rest of the schools are English medium, and they have fancy name English। नाम ने क्या रखा है, नाम तो हमारे वहाँ छेदी भाई का है, तो क्या वो हमेशा छेद करते रहते हैं, नाम से कुछ नहीं होता, बड़ा बड़ा भीषण भीषण नाम रख देना। फिर उसके बाद से फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पेरेंट, they must try to know whether how are the teachers there, are they able to teach or not, do they know how to speak English, and after English are they able to translate it in Hindi or Hindi in English।
Doesn't matter whether you are rich and you can bear all the expenses, but you have to think. शो ऑफ मत करिए, फलनिया का लड़का पढ़ रहा है अंग्रेजी मीडियम, हमारा भी पढ़ेगा, क्या मतलब है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, if you want to speak English, you have to think your day's analysis, and when you are able to do so, then take a film. As I have seen lot of movies last month, पठान, जवान, सलार, डंकी, टाइगर जिंदा उंदा है, ऐसा कुछ करके आया था. So all of them teach you something. So take one of them which is easy for you and try to explain in English as in your own language. Not take too much stress. It doesn't matter that you are loving someone like Sukhi, and if you are not able to go to England, then commit a suicide, burn yourself. Such things give us emotion, but the logic behind it is not good. अरे भाई, दशरथ मांझी ने अपनी प्रेमिका के लिए छिन्नी हथौड़ी से पहाड़ काट दिया. कहा ना, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं. तो मुश्किल नहीं है. सबसे पहले आप शब्दकोश तैयार करें, अपना मीनिंग लर्न करें. उसके बाद सहायक क्रिया, टेंस वगैरह होता है, उसको तैयार करें. नहीं आ रहा है तो हम किस काम के लिए हैं. उम्मीद है इससे कुछ सीखने को मिलेगा. अगर आप इच्छुक हैं अंग्रेजी सीखने की, बोलने का ढंग सीखने की, फ्लुएंटली बोलने का, पढ़ने का, बात करने का ढंग सीखने की अगर इच्छा है आप में, then call me, meet me, I will help you, and thank you. Happy New Year once again, and Jai Shri Ram.